हेल्थ फॉर यू जंगली घाट की पहल। आइए मुफ्त स्वास्थ्य शिविर में शामिल होकर इसका लाभ उठाएं। 22 मई 2025 को सीएचसी रंगत और 23 मई 2025 को सीएचसी दिगलीपुर में हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर नीलेश पाटिल, जनरल और लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर इरफान निवास, ईएनटी और हेड एंड नेक सर्जन आपकी सेवा में होंगे। हेल्थ फॉर यू जंगली घाट। अपने खास पलों को और भी खास बनाए श्री राजेश्वरी ज्वेलरी के साथ, जहां आपको हर त्योहार और हर ओकेजन्स के लिए मिलेगी खूबसूरत ज्वेलरीज। तो आइए और सोने की चमक से अपने पलों को सजाइए। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 25 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 25 मई सुबह 11 बजे मन की बात। नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। उपराज्यपाल ने द्वीप में खेलो इंडिया बीच गेम्स के उद्घाटन समारोह में लिया भाग। मुख्य सचिव ने किया जिला आपदा पॉकेट गाइड का उद्घाटन। और पांडिचेरी विश्वविद्यालय की सम सेमेस्टर की थ्योरी परीक्षाएं कल से शुरू। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने खेलो इंडिया के तहत पहली बार आयोजित होने वाले बीच गेम्स की औपचारिक घोषणा सोमवार को दीव में खेलों के आयोजन स्थल घोघला सागर तट पर एक रंगारंग समारोह में की। खेलो इंडिया बीच गेम्स में 30 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 1350 से अधिक एथलीट शामिल हुए हैं। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के माननीय उपराज्यपाल एवं द्वीप विकास एजेंसी के उपाध्यक्ष एडमिरल डी.के. जोशी ने खेलो इंडिया बीच गेम्स के उद्घाटन समारोह में भाग लिया, जिसमें पुदुचेरी के माननीय उपराज्यपाल कुनियल कैलाशनाथन तथा दादरा और नगर हवेली, दमन और द्वीप तथा लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल के पाटिल भी द्वीप के ब्लू फ्लैग प्रमाणित समुद्र तट घोघला में शामिल थे। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के माननीय उपराज्यपाल ने अपने संबोधन में कार्यक्रम के प्रतिभागियों और बीच गेम्स में भाग लेने वाले द्वीप समूह के दल को प्रोत्साहित किया। उन्होंने पिछले कुछ दशकों में दमन और दीव के बुनियादी ढांचे और पर्यटन सुविधाओं को बढ़ाने में दमन और द्वीप प्रशासन के प्रयासों की सराहना की। जैसे कि अभी बताया जा चुका है, इन गेम्स का आरंभ पिछले साल जनवरी में एक यूटी लेवल पर श्री प्रफुल्ल पटेल जी के नेतृत्व में, परंतु प्रधानमंत्री जी के आह्वान से यहाँ पर आयोजन किया गया था, जो बहुत ही सफलतापूर्ण रहा और जिसकी एक छोटी सी वीडियो क्लिप भी
शुरू में दिखाई गई थी। ये खेल माननीय प्रधानमंत्री जी के फिट इंडिया और विकसित भारत के सपनों को साकार करने की दिशा में भी मैं समझता हूं कि एक बहुत सशक्त कदम है, जहां स्वास्थ्य, अनुशासन और एकता खेलों के माध्यम से विकसित होती है, और खेल ही वह भाषा है जो हमें साहस, एकता और आकांक्षा से जोड़ती है। और इन शब्दों के साथ ही मैं एक बार फिर सारे पार्टिसिपेंट्स को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। उपराज्यपाल ने भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 190वें मन की बात का भी उल्लेख किया, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री ने उल्लेख किया था कि इस आयोजन का मुख्य आकर्षण गैर तटीय राज्यों के एथलीटों की भागीदारी है, जो यह साबित करता है कि दृढ़ संकल्प और अनुकूलशीलता भौगोलिक बाधाओं को दूर कर सकती है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के सांसद विष्णुपत रे ने उपराज्यपाल से आपातकालीन या विशेष उपचार के लिए सुदूर अंतर द्वीपों से जीवीपंत अस्पताल श्री विजयपुरम में रेफर किए जाने वाले रोगियों के लिए निशुल्क प्रतिपूर्ति योग्य परिवहन योजना तैयार करने में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है। इस पत्र की एक प्रति माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री तथा माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री को भी उनके विचार के लिए भेजी गई है। सांसद ने कहा कि अंतर्द्वीपों में अपने दौरे के दौरान और उन्हें ऐसे अनेक मामले देखने को मिले जिनमें विशेष रूप से वंचित परिवारों के रोगियों को सुदूर द्वीपों में पर्याप्त चिकित्सा सुविधाओं की कमी के कारण जीवीपंत अस्पताल में रेफर किया गया था। इन रोगियों को अक्सर तत्काल देखभाल की आवश्यकता होती है, जिन्हें आवश्यकता के अनुसार हेलीकॉप्टर या जहाज से ले जाया जाता है। हालांकि रोगी और उसके साथ आने वाले परिचारकों दोनों के लिए ऐसे आपातकालीन परिवहन की लागत रोगी के परिवार द्वारा वहन की जाती है, जिससे कमजोर परिवारों पर काफी वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आयुष्मान भारत योजना के तहत मुख्य भूमि के अस्पतालों में रेफर किए मरीज और एक परिचारक दोनों के लिए यात्रा लागत की प्रतिपूर्ति के पात्र है। सांसद ने माननीय उपराज्यपाल से इस दिशा में उचित योजना बनाने पर विचार करने का आग्रह किया है। अंडमान तथा निकोबार प्रशासन के मुख्य सचिव डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार ने आधिकारिक तौर पर जिला आपदा पॉकेट गाइड का शुभारंभ किया और सचिवालय से लिटिल अंडमान तहसील में एक ई कॉर्नर का वर्चुअल उद्घाटन किया। यह कार्यक्रम अंडमान तथा निकोबार प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में आयोजित किया गया था। दक्षिण अंडमान जिला प्रशासन की एक पहल जिला आपदा पॉकेट गाइड का उद्देश्य दक्षिण अंडमान जिले और उससे आगे के स्थानीय समुदाय के बीच आपदा तैयारी और प्रतिक्रिया क्षमताओं को मजबूत करना है। गाइड में कई प्रमुख विशेषताएं शामिल है, जैसे QR कोड या डायरेक्ट डायलिंग के माध्यम से आपातकालीन संपर्कों तक त्वरित पहुंच। इसे हार्ड कॉपी और डिजिटल दोनों स्वरूपों में उपलब्ध कराया गया है। नागरिक दक्षिण अंडमान जिले की वेबसाइट से गाइड डाउनलोड कर सकते हैं। गाइड के शुभारंभ के अलावा मुख्य सचिव ने लिटिल अंडमान के तहसील कार्यालय में एक ई कॉर्नर का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर मुख्य सचिव ने लिटिल अंडमान में उपस्थित लोगों को वर्चुअली संबोधित किया। दक्षिण अंडमान जिला परिषद के नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री प्रकाश अधिकारी और उपाध्यक्ष एस भूमिनाथन ने कल अंडमान तथा निकोबार प्रशासन के मुख्य सचिव डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार से औपचारिक रूप से मुलाकात की। बैठक के दौरान उन्होंने द्वीपों के समग्र विकास से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्वीपों की पारंपरिक संस्कृति, भोजन और शिल्प का उत्सव थीम के साथ पर्यटन विभाग द्वारा 24 और 25 मई को ITF मैदान में शुरू होने वाले द्वीप नारियल उत्सव को पुनः निर्धारित किया गया है। अब यह उत्सव 31 मई और 1 जून को ITF मैदान में आयोजित किया जाएगा। खाद्य स्टॉल और सामान्य स्टॉल के आवंटन के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि
27 मई को सुबह 10 बजे तक है। 28 मई को समिति द्वारा स्टॉलों का आवंटन पत्र जारी किया जाएगा। लॉटरी पद्धति के माध्यम से चयनित आवेदकों को स्टॉल आवंटित किए जाएंगे। इच्छुक प्रतिभागियों से अनुरोध किया गया है कि वे स्टॉल के लिए अपने आवेदन पर्यटन विभाग के परिचालन इकाई के सहायक प्रबंधक चंद्र राव एच के पास जमा करें। आइए अब लेते एक छोटा सा अंतराल। Try to stay with you, but when it hurts me that I feel so out of place, heavy weight. I can be real any longer. Split apart to the start, but it was you. Still doesn't feel right. Don't wanna hurt you now. Tell me how I can fix your heart. So let me fix your heart. हेल्थ फॉर यू जंगली घाट की पहल। आइए मुफ्त स्वास्थ्य शिविर में शामिल होकर इसका लाभ उठाएं। 22 मई 2025 को CHC रंगत और 23 मई 2025 को CHC दिगलीपुर में हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर नीलेश पाटिल, जनरल और लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर इरफान निवास, ENT और हेड एंड नेक सर्जन आपकी सेवा में होंगे। हेल्थ फॉर यू जंगली घाट। भारत के जीवंत शहरों और अनूठे गांवों में हर क्षण में एक नया जीवन, एक नया भारत जन्म लेता है और उस जीवन को सुरक्षित रखने में साथ निभा रहा है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम UIP, विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम। We want to ensure that no child in India dies of vaccine preventable disease. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से UIP को और सशक्त बनाने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने प्रारंभ किया एक डिजिटल प्लेटफॉर्म यूविन, एक क्लिक सुरक्षा की ओर। कोविन की सफलता से प्रेरित यूविन प्लेटफॉर्म लाखों और जानों को बचाने वाली एक क्रांतिकारी पहल है। एक डिजिटल क्रांति जो आपके बच्चे का टीकाकरण कार्यक्रम ला रही है आपकी हथेली तक, जहां आप आसानी से खुद का रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। यूएन ऐप आशा दीदी तरफ ही जानी पाइली। देश में कोई भी टीकाकरण केंद्र चुनकर अपनी सुविधा के अनुसार अपने टीकाकरण का अपॉइंटमेंट ले पाएंगे, वो भी सिर्फ एक क्लिक में, जो नागरिकों और स्वास्थ्य कर्मियों के जीवन को समग्र रूप से सरल बनाने का तरीका बनकर उभर रहा है। यहाँ लोगों का रिकॉर्ड स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होगा, जिससे अब स्वास्थ्य कर्मियों की घंटों की मेहनत बचेगी। साथ ही हर टीकाकरण को ट्रैक करके यह सुनिश्चित करना आसान होगा कि एक भी बच्चा छूटे नहीं। यूविन के जरिए हमें मैसेज आ जाता है 3-4 दिन पहले। शक्तिशाली डेटा एनालिटिक्स सिस्टम के कारण यूविन के माध्यम से आपके मोबाइल पर उपलब्ध होता है QR आधारित डिजिटल टीकाकरण प्रमाण पत्र, जो जन्म से 16 वर्ष तक हर बच्चे के टीकाकरण के रिकॉर्ड को रखता है सुरक्षित और परिवार को चिंता मुक्त करता है। एक क्लिक द्वारा ममता का डिजिटल होवाथी एनी संपूर्ण माहिती यूविन एप्लीकेशन द्वारा मળી જાય છે। बीमारियां ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ यूविन ऐप इस ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ बहुत ही सहायता करता है। पूरी तरह से डिजिटल ये प्लेटफॉर्म आपको आसानी से आभा और बाल आभा ID बनाने की सुविधा भी देता है। भारत की 11 भाषाओं में उपलब्ध यूविन का हर भारतीय सरलता से इस्तेमाल कर सकता है। कोई बच्चा पीछे ना रहे, इस लक्ष्य के साथ यूविन इंटरनेट उपलब्ध न होने पर ऑफलाइन कार्य भी करता है।
ଆଉ एटा बहुत ही यूजफुल ऐप एक चांगला इनिशिएटिव्ह आहे गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया कडून। यूविन केवल एक डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं, हर बच्चे को उसके जीवन रक्षक टीकों से जोड़ता एक सेतु है जो भारत को एक स्वस्थ और सुरक्षित भविष्य की ओर ले जा रहा है। हर बच्चे, हर परिवार, संपूर्ण भारत के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए यूविन, एक क्लिक सुरक्षा की ओर। पौंडीचेरी विश्वविद्यालय ने मई सत्र के लिए सम सेमेस्टर थ्योरी परीक्षाएं 22 मई से शुरू करने की घोषणा की है। आधिकारिक समय सारिणी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है और इसे चक्करगांव स्थित अंडमान कॉलेज की परीक्षा सेल पर भी देखा जा सकता है। छात्रों को सलाह दी गई है कि वे परीक्षाओं में समय पर भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एनकॉल परीक्षा सेल से अपने हॉल टिकट तुरंत एकत्र करें। अधिक जानकारी और अपडेट के लिए पौंडीचेरी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट देखी जा सकती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई कक्षा 10वीं और 12वीं के परिणाम के अंकों के पूर्ण मूल्यांकन और सत्यापन के लिए आवेदन करने की अनुसूची के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। जो छात्र 10वीं और 12वीं परीक्षा में उपस्थित हुए हैं और उन्हें अपने परिणामों से संतुष्ट नहीं है, वे अपने अंकों के पूर्ण मूल्यांकन और सत्यापन के लिए सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट www.cbse.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अंडमान कॉलेज ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए आवश्यकता अनुसार बीकॉम सामान्य, बीकॉम कॉर्पोरेट सचिव, बीए अर्थशास्त्र, बीए अंग्रेजी और अंग्रेजी फाउंडेशन, बीएससी मनोविज्ञान, बीए समाजशास्त्र, बीए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बीपीए संगीत हिंदुस्तानी गायन और वाद्य, पुस्तकालय विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, हिंदी फाउंडेशन, तमिल फाउंडेशन, बंगाली फाउंडेशन, स्वास्थ्य और कल्याण, योग शिक्षा, खेल और फिटनेस, पर्यावरण अध्ययन, डिजिटल प्रौद्योगिकी, हरभर पोषण, रोजमर्रा की जिंदगी में इलेक्ट्रॉनिक, बुनियादी वनस्पति विज्ञान, रोजमर्रा की जिंदगी में रसायन विज्ञान, बुनियादी प्राणी शास्त्र, विज्ञान और समाज तथा बुनियादी गणित जैसे विषयों में अतिथि संकायों का एक पैनल तैयार करने का प्रस्ताव रखा है। अतिथि संकायों संसाधन व्यक्तियों को यूजीसी के मानदंडों के अनुसार प्रति व्याख्यान 1,500 रुपये की दर से मानदेय दिया जाएगा, जो अधिकतम 50,000 रुपये प्रतिमाह होगा। संबंधित विषय में शिक्षण कार्यभार की आवश्यकता के आधार पर नियुक्ति पूरी तरह से अस्थायी आधार पर होगी। अधिक जानकारी के लिए कॉलेज की आधिकारिक वेबसाइट देखा जा सकता है। भरा हुआ आवेदन पत्र स्व सत्यापित दस्तावेजों और प्रशंसा पत्रों के साथ 19 जून को शाम 3:30 बजे या उससे पहले अंडमान कॉलेज के कार्यालय में जमा करना होगा। सार्वजनिक सेवा के हित में और प्रभावी पूर्व खरीफ तैयारी सुनिश्चित करने के लिए अंडमान तथा निकोबार प्रशासन के कृषि विभाग ने कृषक समुदाय को सहायता देने के लिए कृषि उप डिपो के माध्यम से कृषि आदान के वितरण सहित व्यापक गतिविधियां शुरू की है। इस पहल के एक भाग के रूप में यह सूचित किया जाता है कि म्यूरेट ऑफ पोटाश सभी क्षेत्रों में सभी कृषि उप डिपो में पर्याप्त मात्रा में आसानी से उपलब्ध है। किसानों को प्रति 50 किलोग्राम बैग को रियायती दर पर उपलब्ध कराया जा रहा है। द्वीप समूह के सभी किसानों, कृषक समुदायों और हितधारकों को सलाह दी गई है कि वे आगामी खरीफ सीजन के लिए 7 जून को या उससे पहले अपने निकटतम कृषि उप डिपो से आवश्यक मात्रा में एमओपी खरीद ले। समय पर वितरण और आसान पहुंच की सुविधा के लिए उप डिपो 7 जून तक सप्ताह में 4 दिन सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शनिवार को खुले रहेंगे। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
अपने खास पलों को और भी खास बनाए श्री राजेश्वरी ज्वेलरी के साथ, जहां आपको हर त्योहार और हर ओकेजन्स के लिए मिलेगी खूबसूरत ज्वेलरीज। तो आइए और सोने की चमक से अपने पलों को सजाइए। Try to stay with you, but when it hurts me bad, I feel so out of place. Heavy weight, I can be real any longer. Split apart to the start, but it was you. Still doesn't feel right. Don't wanna hurt you now. Tell me how I can fix your heart. मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 25 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 25 मई सुबह 11 बजे मन की बात। चार सेक्टर में मेरा सबसे ज़्यादा ध्यान रहेगा, जैसे कि विलेज रूरल टूरिज्म, जिसके ऊपर सरकार, मोदी सरकार भी बहुत ध्यान दे रही है। हमारे CEO साहब भी इस विषय में बहुत रुचि दिखाई है। जो हमारे 2 प्रोजेक्ट चल भी रही है रूरल मिशन के तहत, जिला परिषद बना भी रही है। कुछ में काम कंप्लीट हो चुका है और कुछ करना अब 1 महीने के अंदर वो कंप्लीट करने का टारगेट भी दिए हैं, जो मीठा खाड़ी में है हमारे पास। ऐसे में साउथर्न अमन में अगर देखा जाए, आपके पास बहुत अच्छा एक डेस्टिनेशन सोलबे, कुरमडेरा बीच, वंडूर, आपका चिड़िया टापू, मंजीरी, फुंगीवालू। अभी हाल ही में हमारे LG महोदय ने भी इस बात को उनके सामने भी रखा, तो उन्होंने बोला हाँ, फुंगीवालू का बहुत दिनों से मेरा ड्यू है, ज़रूर हम वहाँ पे दौरा करेंगे और उसका कैसे उस क्षेत्र का विकास हो सकता है टूरिज्म में। 2017 में हमें फुंगीवालू जाते समय जो हमारे फॉरेस्ट चेक पोस्ट है, वहाँ पे राइट साइड में एक सनसेट पॉइंट बनने जा रही है। टूरिज्म इसके ऊपर 2017 में DC महोदय ने इस लैंड को अलॉट किया था, सेटअपार्ट किए थे, और वहाँ करीबन 1 करोड़ की लागत में एक सनसेट पॉइंट हट्स, नीचे कैफेटेरिया, स्टेयरकेस, बेंचेस, बैठने की जगह, पार्किंग, शौचालय, ये सारे सुविधा से लैस वो काम भी चालू हो गया। और अब मौसम। 24, 25, 26 और 27 मई को अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 1 या 2 स्थानों पर 7 से 11 सेंटीमीटर तक भारी वर्षा होने की संभावना है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अंडमान सागर के आसपास 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की आशंका है, जिसके चलते समुद्र काफी अशांत रहेगा। मछुआरों को 25 मई से अगली सूचना तक के लिए समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी जाती है। 170 से 200 सेकंड की अवधि के दौरान 0.7 से 0.8 मीटर ऊंचाई वाले लहरों के उठने की संभावना है और कल तक इन लहरों के बढ़ने की भी आशंका जताई गई है, जिसके चलते नावों को अत्यंत सतर्कता के साथ चलाने की सलाह दी गई है।
अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन ने अंतर्द्वीपीय संपर्क बढ़ाने के लिए हेलीकॉप्टर सेवा की आवृत्ति में वृद्धि की घोषणा की है। प्रशासन ने हेलीकॉप्टरों के परिचालन कार्यक्रम को संशोधित किया है। संशोधित परिचालन कार्यक्रम के अनुसार PH-1 हेलीकॉप्टर कल श्री विजयपुरम से सुबह 7:30 बजे कार निकोबार के लिए उड़ान भरेगा और यह हेलीकॉप्टर कार निकोबार से कैमल बे के लिए सुबह 9 बजे परिचालित होगा तथा कैमल बे से कार निकोबार के लिए 10:20 पर उड़ान भरेगा। इसी प्रकार PH-2 की सेवा श्री विजयपुरम से कार निकोबार के लिए सुबह 8 बजे होगी और यही सेवा कार निकोबार से कमोटा के लिए सुबह 9:30 बजे, कमोटा से कचाल के लिए सुबह 10:20 पर उड़ान भरेगा और कचाल से तरेसा के लिए सुबह 10:40 पर, तरेसा से चावरा के लिए दिन में 11:05 पर, चावरा से कार निकोबार के लिए दिन में 11:20 पर और कार निकोबार से दोपहर 12 बजे श्री विजयपुरम के लिए परिचालित होगा। वहीं PH-3 श्री विजयपुरम से मायाबंदर के लिए सुबह 8:30 बजे परिचालित होगा और मायाबंदर से श्री विजयपुरम के लिए सुबह 9:20 पर वापसी उड़ान भरेगा। श्री विजयपुरम से कार निकोबार के लिए PH-3 की सेवा सुबह 10:30 बजे शुरू होगी और कार निकोबार से श्री विजयपुरम के लिए इसकी वापसी दोपहर 12 बजे होगी। इसी प्रकार श्री विजयपुरम से डिगलीपुर के लिए PH-4 की सेवा सुबह 9 बजे शुरू होगी और डिगलीपुर से श्री विजयपुरम के लिए इसकी वापसी सेवा सुबह 10 बजे होगी। श्री विजयपुरम से हडबे के लिए दिन में 11:30 बजे PH-4 हेलीकॉप्टर उड़ान भरेगा और हडबे से श्री विजयपुरम के लिए 12:10 पर वापसी उड़ान भरेगा। IAF डॉनियर कल सुबह 8 बजे श्री विजयपुरम से कार निकोबार के लिए परिचालित होगा और कार निकोबार से कैमल बे के लिए सुबह 9:45 पर, कैमल बे से कार निकोबार के लिए दिन में 11:30 बजे तथा कार निकोबार से श्री विजयपुरम के लिए दोपहर 1:15 पर वापसी उड़ान भरेगा। अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV नॉर्थ पैसेज स्वराजद्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी उन्हीं रास्तों से होते हुए कल दिन में 12 बजे श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV जॉली बॉय शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV रंगत स्वराजद्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराजद्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV छोलदारी शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 2:30 बजे शहीद द्वीप होते हुए स्वराजद्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV हडबे स्वराजद्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 3:30 बजे स्वराजद्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV जॉली बॉय शहीद द्वीप होते हुए स्वराजद्वीप की यात्रा पर कल दोपहर 2:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे स्वराजद्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अब अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। उपराज्यपाल ने द्वीप में खेलो इंडिया बीच गेम्स के उद्घाटन समारोह में लिया भाग। मुख्य सचिव ने किया जिला आपदा पॉकेट गाइड का उद्घाटन और पांडिचेरी विश्वविद्यालय की सम सेमेस्टर की थ्योरी परीक्षाएं कल से शुरू। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।